गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंधुओं, कल तक हमने आपको विष्णु पुराण की कथा सुनाई और आज हम भगवान विष्णु की चर्चा करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उन्हें वंदन नमन करते हुए कथा को हम विश्राम दे रहे हैं। और यह भगवान विष्णु पर केंद्रित यह जो पुराण है, जिसको हम विष्णु पुराण कहते हैं, इस विष्णु पुराण में अन्य पुराणों की तरह अलग अलग खंड दिए हैं। जैसे थोड़ा सा उन्होंने क्या है, इसका जब विभाजन किया तो उसका शीर्षक बदल दिए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद के रूप में कथाएं हैं उसमें। इसी प्रकार से हम देखते हैं शिव पुराण में संहिताएं दी है, उमा संहिता और कैलाश संहिता, इस प्रकार से। और देवी भागवत पुराण में भी खंड दिए गए हुए हैं। इसी प्रकार से इस पूरे विष्णु पुराण को 6 भागों में विभाजित किया है, 6 अंश दिए हैं। तो प्रथम अंश से लेकर के 6वें अंश तक हम थोड़ा सा संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं कि प्रथम अंश में क्या है। द्वितीय अंश में हमने आपको क्या सुनाया, हमने विशेष रूप से कथा भाग लिया है और जो गंभीर विषय हैं उनको आप लोगों के लिए छोड़ दिए। तो प्रथम अंश में सृष्टि वर्णन, 2 भूगोल खगोल प्रदर्शन। पहले अंश में पहला जो खंड है, पहला जो अंश है विष्णु पुराण का, उसमें सृष्टि का वर्णन किया गया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, खगोल क्या है, भूगोल क्या है। अंश ये दूसरे अंश में भूगोल खगोल की बात, और तीसरे में अंश तीसरा श्राद्ध निरूपण, वेद शास्त्र मनवंतर अंकन। वेद शास्त्रों की चर्चा है, श्राद्ध के बारे में बताया, श्राद्ध का महत्व बताया और मनवंतर का अंकन किया गया है। इसी प्रकार से आगे के अंशों में भी आप देखेंगे कि सूर्य चंद्र वंशी नृप वर्णन, कलयुग कितना श्रेष्ठ वाकुलन। सूर्यवंश, चंद्रवंश और उसके बाद में यदुवंश की चर्चा भी है। ये क्षत्रियों का, ऋषियों का, मुनियों का, इनके वंशों का वर्णन हर एक पुराणों में आपको मिलेगा। ये पुराणों की विशेषता है कि पुराणों में क्षत्रियों के वंश का, राजाओं के, ऋषियों के, मुनियों के और साथ साथ में देवताओं की कथाएं। कृष्ण चरित्र का वर्णन सारा, पंचम प्रमुख कृष्ण अवतारा। हाँ, जो 5वां अंश है विष्णु पुराण का, जो हम अभी आपको सुना रहे थे कल तक, ये जो है इसमें संपूर्ण रूप से, विशेष रूप से पूरी महिमा भगवान श्री कृष्ण की और पूरा चरित्र जो है संक्षेप में वर्णन किया है ब्रह्म। और 6वां जो अंश है उसमें क्या है, इसका हम चर्चा विशेष रूप से उल्लेख ही कर रहे हैं। केवल क्या है 6वें अंश में, ब्रह्म योग कलि धर्म निरूपण, 6वां विविध विषय भी वर्णन। इस प्रकार से ये भगवान विष्णु का जो पुराण है, भक्ति ज्ञान उपासना का वद यह ग्रंथ कलि के जीवों के लिए दिखा रहा है पंथ। कैसा है भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाने वाला ये विष्णु पुराण। और हम आज थोड़ा सा उपसार के रूप में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन भी संक्षेप में, चरित्र तो आपको अपने संक्षेप पूरी तरह सुनाया है, आज हम संक्षेप में वर्णन करके उनके चरणों में हमारी वाणी को निवेदित करेंगे। श्रीमद् विष्णु पुराण में दिए गए 6 अंश के रूप में, और ऋषि मुनि सूर क्षत्रिय कथा, साथ कृष्ण यदुवंश। फिर से सुनिए दोहा, वो पूरा सार मैंने दोहे में बताया कि अभी तक हमने आपके सामने क्या क्या कहा कि श्रीमद् विष्णु पुराण में दिए गए 6 अंश, ऋषि मुनि सूर क्षत्रिय कथा, सात कृष्ण यदुवंश। और अब यदुवंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और उनको स्मरण करते हुए उनका चरित्र संक्षेप में बिना वर्णन किए हुए आपको सुना रहा हूँ। दोहा चौपाइयाँ सुनिए।
ले यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरते रहे भूमि का भारा। कभी नंद की गाय चराई, बंसी बट में वेणु बजाई। ऐसा दिया प्रेम का प्याला, पागल हुई सभी ब्रजवाला। सहित पूतना राक्षस अनगिन, मारे अत्याचारी गिन गिन। और जाय कंस वध कीना, उग्रसेन को शासन दीना। सफल किया विद्यार्थी जीवन, सहपाठी मैत्री आजीवन। जरासंध को खूब छकाया, नया द्वार का नगर बसाया। कहीं पार्थ से ऐसी गीता, युद्ध महाभारत का जीता। ग्रस्त आश्रम में रह करके, सब कुछ होते हुए भी भगवान ग्रस्त आश्रम में ऐसे वैसे नहीं रहे। कितनी उनकी रानियां थी हैं, और जिनकी गणना करना बड़ा मुश्किल है। कि ग्रस्त आश्रम में रह करके, दिखलाया सब दुख सह करके। संघर्षों में हर्ष मनाया, कर्म कुशलता योग सिखाया। एक हाथ से वेणु वादन, हाथ दूसरा चक्र सुदर्शन। द्रुपद सुता की लज्जा राखी, भाई बहन की महिमा साखी। पारावार प्रेम है जीवन। ये सार है भाई पूरे विष्णु पुराण का। क्या सभी पुराणों का, सभी ग्रंथों का क्या सार है कि पारावार प्रेम है, प्रेम का समुद्र ही जीवन है। पारावार प्रेम है जीवन, और साथ साथ भी है समरांगन, साथ साथ में संघर्ष भी है। गीता से मिलते उजियारे, नाम आज भी पार उतारे। और गीता से तो आज भी गीता प्रकाश स्तंभ का काम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता के रूप में जो हमें प्राप्त हुई है। और भगवान कृष्ण का नाम तो कितने लोग जो है नाम ले करके, तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम ने तो केवल एक ही को, कुछ ही लोगों का उद्धार किया है, पर नाम ने तो अनगिनत लोगों का उद्धार कर दिया है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहा गया है ना कि चाहे राम कहो या श्याम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे राम कहो या श्याम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे राम कहो या श्याम। अंतिम छठ में अंश में कलयुग धर्म बखान। भक्ति ज्ञान वैराग्य का शिक्षक विष्णु पुराण। भक्ति ज्ञान वैराग्य का शिक्षक विष्णु पुराण। शिव शक्ति महिमा कही कथा नर्मदा पुराण। अभी तक हमने आपके सामने शिव शक्ति महिमा यानी कि भगवती का जो पुराण है, देवी भागवत पुराण, वह सुनाया आपको। नर्मदा जी की कथा सुनाई, और साथ साथ में भगवान शिव का महापुराण सुनाया। और ये विष्णु पुराण आज इसकी कथा विश्राम लेने जा रही है। शिव शक्ति महिमा कही कथ नर्मदा पुराण। गिरि मोहन गुरु ने कहा श्रीमद विष्णु पुराण। एक शक्ति ही ब्रह्म की, ये एक ही शक्ति है। चाहे कृष्ण कहिए, चाहे भगवान विष्णु पुकारिए, चाहे शिव कहिए, चाहे किसी भी देवता का नाम लीजिए। और एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि क्या है वो श्लोक कि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से जो भी पानी गिरता है, जिस प्रकार से समुद्र की ओर सारा पानी समुद्र में जाता है, चाहे नदी के माध्यम से जाए, चाहे पोखर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम।
और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। उस परम ब्रह्म को चाहे आप किसी भी देवता को प्रणाम करिए, चाहे नर्मदा जी को प्रणाम करिए, चाहे भगवती देवी को प्रणाम करिए, चाहे भगवान विष्णु को करिए, चाहे शिव जी को कीजिए, वो वो आपका जो प्रणाम है, आपका जो नमस्कार है वहीं पहुंचता है एक ही परम ब्रह्म सच्चिदानंद के पास में। और ऐसा ये भगवान विष्णु का पुराण है। तो एक शक्ति ही ब्रह्म की हरिहर रही विराज, अतः भेद करता नहीं मन से भक्त समाज, अतः भेद करता नहीं मन से भक्त समाज। बोलिए श्री कृष्ण की जय, नर्मदा मैया जी की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।